वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और रोमांस से भरपूर कहानी लेकर आए हैं। कृपया इसे पूरा पढ़ें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। भैया ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। संध्या का समय था। हल्की बारिश हो रही थी। घर के अंदर हल्की हल्की ठंडक थी और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। रीना किचन में चाय बना रही थी जब अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसी समय दरवाजे की कुंडी खटकी। भैया, आपने दरवाजा बंद कर दिया? रीना ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। समीर, जो उसका देवर था, मुस्कुराया। हाँ, अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि समीर की आंखों में उसके लिए कुछ खास था, मगर वो कभी उसे जाहिर नहीं कर पाई थी। आज इस अंधेरे कमरे में, जब बाहर बारिश तेज हो रही थी, माहौल ही कुछ अलग था। चाय बन गई? समीर ने पूछा, धीरे धीरे उसके करीब आते हुए। रीना ने कांपते हाथों से कप पकड़ाया। समीर ने कप लेते हुए हल्के से उसके हाथों को छू लिया। एक हल्की झुरझुरी रीना के बदन में दौड़ गई। तुम डर रही हो? समीर ने हल्की हंसी के साथ पूछा। नहीं, रीना ने नजरें झुका ली। समीर ने कप टेबल पर रखा और धीरे धीरे उसके और करीब आ गया। रीना, कब तक भागोगी? रीना की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ कह नहीं पाई। तुम्हें पता है, जब से भैया बाहर गए हैं मैं हर दिन बस यही सोचता हूँ कि तुम्हारे इतने करीब होकर भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें प्यार से देख नहीं सकता। समीर की आवाज गहरी हो गई थी। रीना ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्यार, तड़प और चाहत का तूफान था। समीर, ये गलत है, उसने धीरे से कहा। प्यार कभी गलत नहीं होता रीना, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी कुछ है। रीना ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर प्यार सही है तो ये पल भी सही है। समीर मुस्कुराया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती रहीं और कमरे में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें गूंजती रहीं। समीर की बाहों में समाई रीना की सांसें तेज हो गई थीं। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं और कमरे में हल्का अंधेरा छाया हुआ था। समीर की उंगलियां धीरे धीरे रीना के बालों को सहलाने लगीं। रीना, समीर की आवाज में हल्की थरथराहट थी। रीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए महसूस करना चाहती हो। मगर अगले ही पल उसने खुद को समीर की बाहों से अलग कर लिया। नहीं समीर, भैया, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। समीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे हल्के से अपनी ओर खींचते हुए बोला, अगर ये गलत होता तो तुम्हारी आंखों में भी वही आग न जलती जो मेरी आंखों में है। रीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक गई। समीर धीरे से आगे बढ़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं कब से तुम्हें प्यार करता हूँ, जब से भैया की शादी हुई तब से बस यही सोचता हूँ कि अगर हालात अलग होते तो शायद तुम मेरी होती। रीना ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, प्यार था, तड़प थी। लेकिन मैं भैया की पत्नी हूँ। रीना की आवाज टूटी हुई थी। समीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे को छुआ। प्यार रिश्तों के नाम से नहीं बंधता रीना, यह तो बस महसूस किया जाता है। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो। रीना कुछ नहीं कह पाई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। रीना की आंखों में एक कश्मकश थी, मगर उसके दिल की धड़कनों ने पहले ही सब कह दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं अभी चला जाऊंगा, समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रीना ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे से अपनी पलकें झुका लीं। समीर मुस्कुराया। उसने रीना के चेहरे को हल्के से अपनी उंगलियों से सहलाया और धीरे से उसकी मांग में अपनी उंगलियों से हल्का सा स्पर्श किया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो अब उसकी है। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर दो दिलों की दूरी मिट चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे में बस दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। समीर के हाथ अब भी रीना के चेहरे को छू रहे थे। रीना की पलकें झुकी हुई थीं, मगर उसका दिल उसकी धड़कनों के जरिए समीर से सब कह रहा था। रीना, अगर तुम कहो तो मैं पीछे हट जाऊं। समीर की आवाज में एक गहरी तड़प थी। रीना की सांसें तेज थीं।
वो चाहती थी कि सब रुक जाए, मगर उसका दिल चाहता था कि ये पल कभी खत्म न हो। समीर, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। समीर ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। रीना, बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। रीना ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, गहरा, सच्चा और पवित्र प्यार। अगर मैं कहना पाई तो? रीना ने धीरे से पूछा। समीर मुस्कुराया। तो मैं तुम्हें इस बारिश की तरह अपनी बाहों में समेट लूंगा। और फिर उसने धीरे से रीना का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। एक हल्की सिहरन रीना के शरीर में दौड़ गई। समीर, हम जो कर रहे हैं वो प्यार कोई गलती नहीं होती रीना, ये बस हो जाता है। रीना चुप रही। समीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में हल्की ठंडक थी, मगर उनके दिलों में एक आग जल रही थी। मैं तुम्हें किसी मजबूरी में नहीं बांधना चाहता, मगर अगर तुम कहो तो ये रात हमेशा के लिए हमारी हो सकती है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। समीर, मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा, मगर आज मैं खुद को तुम्हारे पास रोक नहीं सकती। समीर मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और अंदर दो दिलों के बीच की हर दीवार गिर चुकी थी। रीना समीर की बाहों में सिमट चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर संगीत सा बजा रही थीं और कमरे में हल्का अंधेरा था। समीर की उंगलियां रीना के बालों में उलझ रही थीं और उसकी सांसें रीना के गालों को छू रही थीं। समीर, रीना की आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। शिश। समीर ने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। आज कुछ मत कहो रीना, बस इस पल को महसूस करो। रीना की आंखों में कश्मकश थी, मगर उसका दिल हार चुका था। उसने अपनी पलकें धीरे से मूंद लीं और समीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। कमरे में एक नशीला एहसास था। समीर की उंगलियां रीना की कमर को हल्के से महसूस कर रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और समीर उसके चेहरे को अपने करीब ला चुका था। मैं तुमसे बच नहीं पाऊंगी समीर, रीना ने हल्की सिसकी के साथ कहा। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रीना। समीर की आवाज गहरी और भावुक थी। फिर समीर ने धीरे से अपना माथा रीना के माथे से सटा लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। बाहरी दुनिया का शोर अब मायने नहीं रखता था। रीना ने अपनी उंगलियां समीर की हथेलियों में डाल दीं। उसकी आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी। अगर ये एक ख्वाब है, तो मैं चाहती हूं कि ये कभी न टूटे। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है रीना, हमारी हकीकत। और फिर समीर ने धीरे से रीना को अपनी बाहों में समेट लिया। बारिश की बूंदें तेज हो रही थीं और कमरे में दो दिलों के बीच हर दूरी मिट चुकी थी। बारिश अब भी तेज थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें किसी मधुर गीत की तरह लग रही थीं। समीर और रीना एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त ठहर गया हो। रीना समीर के सीने से लगी थी। उसकी उंगलियां समीर की हथेलियों में उलझी हुई थीं। समीर, क्या हमने सही किया? रीना की आवाज धीमी थी, मगर उसके भीतर कई सवाल थे। समीर ने उसके बालों को सहलाया। प्यार सही या गलत नहीं होता रीना, ये बस होता है। रीना ने गहरी सांस ली। पर भैया, वो अगर जानते तो? समीर ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? रीना की आंखों में एक हल्की चमक आई। प्यार तो है, मगर तो फिर कोई मगर नहीं होना चाहिए रीना। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। रीना ने अपनी नजरें झुका ली। पर समाज, परिवार? समीर ने हल्की हंसी के साथ कहा। अगर दिल से कोई रिश्ता जुड़ जाए तो दुनिया की दीवारें उसे रोक नहीं सकती। रीना चुप रही। वो जानती थी कि समीर सही कह रहा था, मगर उसके भीतर की कश्मकश खत्म नहीं हो रही थी। समीर ने उसे और करीब खींच लिया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो एक वादा करो, हमेशा मेरे साथ रहोगी। रीना ने गहरी सांस ली और समीर की आंखों में देखा। वहां बस प्यार था, सच्चा और पवित्र प्यार। हाँ समीर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। समीर मुस्कुराया और उसने रीना को अपनी बाहों में कस लिया। बाहर बारिश अभी हो रही थी, मगर अब वह संगीत की तरह लग रही थी, एक नए सफर की शुरुआत का संगीत। रात अपनी गहराइयों में डूब चुकी थी। बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब वो धीमी और मदहोश करने वाली लग रही थी। समीर और रीना एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, जैसे इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हों। रीना के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसकी उंगलियां समीर की हथेलियों में उलझी हुई थीं। समीर ने हल्के से उसके गालों को छुआ
उसकी आंखों में झांका और धीरे से फुसफुसाया, अब क्या सोच रही हो? रीना ने एक लंबी सांस ली। बस यही कि अगर ये रात कभी खत्म न हो। समीर मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो ये एहसास हमेशा रहेगा, हर दिन, हर रात। रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस पल को महसूस करना चाहती थी, इस प्यार को अपनी आत्मा में उतार लेना चाहती थी। लेकिन दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रीना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो छत से समीर की बाहों से अलग हुई। भैया, उसके होंठों से बस यही निकला। समीर भी एक पल को चौंक गया। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। रीना, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनकर रीना का पूरा बदन कांप उठा। ये वही आवाज थी जिससे वो भाग रही थी। भैया की आवाज। समीर ने रीना का हाथ पकड़ा। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीना की आंखों में डर था, मगर समीर की पकड़ ने उसे हिम्मत दी। दरवाजा फिर से बजा। रीना, क्या तुम अंदर हो? अब क्या होगा? क्या भैया को शक हो गया था? क्या उनका ये रिश्ता उजागर होने वाला था? रीना की सांसें तेज हो गई। समीर ने उसकी ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, तय कर लो रीना, ये दरवाजा सिर्फ भैया के लिए खुलेगा या हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रीना की आंखों में आंसू थे। वो इस एक पल में फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसका हाथ थामे, अपने पति का या अपने प्यार का। दरवाजा फिर से खटखटाया गया। रीना की सांसें तेज हो गई। दरवाजे पर भैया खड़े थे और अंदर उसका प्यार समीर। ये एक ऐसा मोड़ था जहां उसे तय करना था कि वो किस तरफ जाएगी। रीना, दरवाजा खोलो। भैया की आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। समीर ने रीना का हाथ और कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने धीरे से कहा। रीना की आंखों में डर और प्यार दोनों के आंसू थे। उसने समीर की ओर देखा। वो शांति से खड़ा था, मगर उसकी आंखों में भी हल्की बेचैनी थी। फिर अचानक दरवाजे की कुंडी जोर से हिली। भैया को शायद अंदर से बंद दरवाजा देखकर शक हो गया था। रीना, तुम ठीक हो ना? रीना ने घबराकर समीर की ओर देखा। अब क्या करें? उसकी आवाज कांप रही थी। समीर ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो अभी भी हम पीछे हट सकते हैं। मैं दरवाजे के पीछे छिप जाऊंगा या खिड़की से बाहर चला जाऊंगा। रीना का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगर आज उसने समीर को जाने दिया तो शायद ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। मगर अगर भैया को सब पता चल गया तो? रीना, ये आखिरी मौका है, या तो मुझे जाने दो या फिर हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम लो। समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने भैया की तरफ देखा, फिर समीर की तरफ, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। सांसें थी तेज थी। समीर की आंखों में इंतजार था और दरवाजे पर भैया लगातार खटखटा रहे थे। रीना, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। रीना की उंगलियां कांप रही थीं। वो एक ऐसी राह पर खड़ी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें जो सही लगे वही करो रीना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक पल के लिए समीर को देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही भैया का चेहरा सामने था। उनकी आंखों में चिंता थी। क्या हुआ रीना? इतनी देर क्यों लगा दी? भैया ने अंदर झांकने की कोशिश की। रीना ने खुद को संभाला और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं भैया, बस नींद लग गई थी। भैया ने थोड़ा शक भरी नजरों से देखा। अच्छा, समीर कहाँ है? रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा। समीर खिड़की के पास खड़ा था, छिपने के लिए तैयार। वो अपने कमरे में होंगे, रीना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। भैया कुछ पल तक रीना को देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा ठीक है, सो जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। रीना ने सिर हिला दिया। भैया ने एक बार फिर नजर घुमाई, फिर दरवाजे से पीछे हट गए और अपने कमरे की तरफ चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रीना ने लंबी सांस ली। समीर उसके पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने मुझे छुपा लिया, समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रीना ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मैं भैया को भी धोखा नहीं दे सकती। समीर ने गहरी सांस ली। मैं समझ सकता हूँ रीना, लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी यूं ही जी पाओगी? रीना चुप रही। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम चाहो तो हम इस प्यार को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं, या फिर
रीना ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपने हाथों से अलग किया। समीर, कुछ रिश्ते किस्मत में नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगी, लेकिन शायद हमें यहीं तक साथ रहना था। समीर के चेहरे पर दर्द उभर आया, मगर उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे कबूल करता हूँ, रीना। रीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो एक आखिरी बार समीर के पास आई, उसके चेहरे को हल्के से छुआ और धीरे से फुसफुसाई, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। फिर वो अपने आंसू छुपाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समीर खिड़की के पास खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी मधुर नहीं थी। अब वो बिछड़ते दिलों की गवाही दे रही थी। मोहिनी, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।